नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डर का सफर विद टीटू में। पिछले भाग में आपने सुना आदित्य बार बार एक जलते हुए किले और खून से सने योद्धा के सपने देखता था। जब एक तांत्रिक ने उसे बताया कि उसका कनेक्शन छावा नामक योद्धा से है तो उसने उसे मजाक समझा, लेकिन उसी रात उसके कमरे में एक रहस्यमयी परछाई उभर आई और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, छावा। आदित्य बेहोश हो गया। कहानी बढ़ती अब आगे। रात के 4 बजे आदित्य की आंख झटके से खुली। वह अब भी अपने कमरे में था, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। उसके आसपास कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वह थी आईने में बनी उसकी ही परछाई। परछाई अब भी हिल रही थी, जबकि वह खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। आदित्य ने घबराकर अपना फोन उठाया और रोशनी जलाई। परछाई अब गायब हो चुकी थी। वह तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ भागा और लाइट ऑन की, लेकिन तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आदित्य ठिठक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने उसकी माँ खड़ी थी। माँ बोली, क्या हुआ बेटा? अभी अभी तुझे किसी से बातें करते सुना, तो ठीक तो है ना? आदित्य का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह क्या बताता कि उसके कमरे में कोई अनदेखी शक्ति मौजूद थी? आदित्य घबराया। नहीं माँ, बस एक बुरा सपना था। माँ ने उसकी आंखों में झांका। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई। माँ बोली, आदित्य एक बात कहूँ? पिछले कुछ दिनों से घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, कभी दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं दिखती हैं। कहीं तूने कुछ? आदित्य ने तुरंत बात काट दी। कुछ नहीं माँ, तुम ज्यादा मत सोचो। लेकिन असल में उसके मन में हलचल मच चुकी थी। अगले दिन आदित्य सीधा लाइब्रेरी गया और वहां उसने पुराने राजपूताना योद्धाओं से जुड़ी किताबें खंगालना शुरू की। अचानक उसकी नजर एक 200 साल पुरानी किताब पर पड़ी, मृत योद्धाओं की गाथा। उसने जल्दी से किताबें खोली और पन्ने पलटने लगा, और फिर उसे वह पन्ना मिला जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। छावा एक महान योद्धा जिसे विश्वासघात से मारा गया। मरते समय उसने शपथ ली कि वह अपने हत्यारों का अंत देखकर ही मोक्ष प्राप्त करेगा। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। और फिर आखिरी पन्ने पर एक शब्द लिखा हुआ उभर आया, वापस आ। आदित्य का शरीर ठंडा पड़ गया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हकीकत थी। उसी रात आदित्य अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि आखिर वह इस रहस्य का हल कैसे निकाले। तभी बिजली एकदम गुल हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन कुछ नहीं था। लेकिन फिर छाबा, एक अजीब सी धीमी खौफनाक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी, और तभी उसके कमरे का आईना जोर से टूट गया और उसमें से कई काली परछाइयां निकलकर हवा में फैल गईं। उन परछाइयों के अंदर किसी की लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। आदित्य ने घबराकर कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक भूतिया आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में हजारों साल की नफरत जल रही थी। आदित्य के होंठ कांपे। तू कौन है? तू कौन है? आकृति की परछाई लंबी होती गई और उसने धीरे से कहा, तू ही है, मैं हूं। आदित्य ने तय कर लिया कि वह छावा के लिए जाएगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अगले ही दिन वह राजस्थान के उस पुराने किले की ओर रवाना हुआ, जहां 200 साल पहले छावा की हत्या हुई थी। रास्ते में उसे वही तांत्रिक मिला जिसने उससे पहले चेतावनी दी थी। तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, तू अपनी मौत की ओर जा रहा है बालक। छावा अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक बदले की आग बन चुका है। अगर तू वहां गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन आदित्य को अब पीछे नहीं हटना था। उसने तांत्रिक से पूछा, अगर छावा को मोक्ष नहीं मिला
तो क्या इसका मतलब है कि उसकी हत्या के पीछे कोई बड़ा रहस्य था? तांत्रिक मुस्कुराया। तू जो समझ रहा है सच उससे भी ज्यादा खतरनाक है। रात के 12 बजे आदित्य किले के खंडहरों में दाखिल हुआ। चारों ओर अजीब सी शांति थी, लेकिन हवा में कुछ भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। अचानक उसकी घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी, समय रुकने लगा और फिर तू आ गया। एक गहरी गूंजती हुई आवाज पूरे किले में फैल गई। आदित्य के सामने एक सफेद धुएं से बनी आकृति उभरने लगी। यह कोई और नहीं बल्कि छावा की आत्मा थी। छावा गंभीर स्वर में बोला, तू मुझे पहचानता नहीं, लेकिन मैं तुझे जानता हूं। तेरा यह जन्म सिर्फ संयोग नहीं है, तू ही है वह योद्धा जिसे मेरे साथ मारा गया था। आदित्य की आंखें फटी रह गईं। मतलब? छावा की आत्मा धीरे धीरे उस काले रहस्य को उजागर करने लगी। 200 साल पहले छावा राजा का सबसे वफादार सेनापति था, लेकिन राजा के कुछ मंत्रियों ने उससे जलन रखते हुए उसे धोखे से मरवा दिया था। लेकिन जिस दिन छावा को मारा गया, उस दिन एक और योद्धा भी मारा गया था। वह योद्धा आदित्य का ही पिछला जन्म था। छावा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वह और उसका साथी योद्धा पुनर्जन्म लेकर इस किले में नहीं आएंगे, तब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। अब छावा की आत्मा ने आदित्य को घूरा और कहा, अब तुझे मेरा बदला पूरा करना होगा। अचानक किले की दीवारों पर साया जैसी आकृतियां उभरने लगी। ये वही मंत्री और राजा के लोग थे जिन्होंने छावा को मारा था। छावा की आत्मा ने आदित्य की ओर देखा और कहा, अब तेरा समय आ गया है। आदित्य के अंदर कुछ जाग गया। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति भर गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। जैसे ही वह उन सायों की ओर बढ़ा, एक तेज रोशनी किले में फैल गई। सायों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं, यह असंभव है। एक के बाद एक सभी काली आकृतियां धुएं में बदल गईं और गायब हो गईं। छावा की आत्मा ने अंतिम बार आदित्य को देखा। उसकी आंखों में अब नफरत की जगह शांति थी। अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। और फिर वह धीरे धीरे हवा में घुल गया। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया है। जब वह किले से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। किले की पुरानी दीवारें अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। सब कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद आदित्य के अजीब सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन जब वह वापस आया तो उसे अपने हाथ की कलाई पर कुछ अजीब सा निशान दिखा, एक तलवार की आकृति। क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था या यह किसी नए रहस्य की शुरुआत थी? तो मिलते आने वाली कोई डरावनी सी कहानी के साथ।